जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का जो रुक्मणी प्रकाशन का 30 सेट का जो संग्रह है उसका आज 7वां चैप्टर होगा। कौन सा चैप्टर? तो 7वां चैप्टर जो है तो इसका 7वां चैप्टर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो यह अरस्तु ने कहा था। कौन कहा था? अरस्तु सबसे पहले यह कहा था कि क्या पृथ्वी गोल है। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान के जनक भी हैं। टॉलमी भारत के भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। एस्टेबो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच वैवाहिक संबंध का उल्लेख किया है। कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया। कोपरनिकस जो है सूर्य केंद्रीकरण का सिद्धांत दिया था और लगभग 340 ईस्वी पूर्व यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने ऑन द हैवेक्स नामक पुस्तक में कहा कि पृथ्वी एक समतल तस्करी नहीं बल्कि गोल पिंड है। नेक्स्ट है, चंगेज खां के अधीन मंगोल का जो भारत पर आक्रमण का खतरा था, तो वह आक्रमण का खतरा क्या था? तो वह था इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके समय? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वार्टर, जो है क्वार्टर जाइट कायांतिक चट्टान है और ये किसका कायांतिक चट्टान है? तो यह जो है बलुआ पत्थर का हो जाएगा दोस्तों, बलुआ पत्थर। क्वार्टर जाइट बलुआ पत्थर जो है कायांतिक चट्टान होता है। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण अग्नि एवं अपसादी चट्टानों से कायांतिक चट्टान का निर्माण होता है। बलुआ पत्थर से क्वार्टर जाइट का निर्माण होता है। चूना पत्थर का संगमरमर में रूपांतरण अपसादी चट्टान का कायांतिक चट्टानों में परिवर्तन का उदाहरण। कायांतिक चट्टान फाइलाइट का रूपांतरण कायांतिक चट्टान विशिष्ट होता है। नेक्स्ट है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः जो व्यक्त की जाती है किसमें? यह व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। नेक्स्ट है दोस्तों शीतल पेय, जैसे कि कोला में पर्याप्त मात्रा जो होता है, शीतल पेय जो होता है उसमें सब पर्याप्त मात्रा किसका हो जाएगा? यह कैफीन की होती है। किसकी? तो कैफीन की। शीतल पेयों में बुलबुला जो निकलता है जिसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैफीन चाय का मादक द्रव्य, निकोटीन तंबाकू का मादक द्रव्य है और टैनिन चमड़ा रंगने में प्रयुक्त रेनिन एंजाइम होता है। द्रव को ठंडा करने में उसमें गैस की विलेयता क्या होती है? यह बढ़ जाती है। नेक्स्ट है चूज द प्रीफिक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस। एलिस हैज नॉट कंप्लेन्ड ऑफ एनी डैश कम्फर्ट। तो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, डाइस। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड डेलिब्रेट। तो डेलिब्रेट इसका क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा प्लांट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स गिवन बिलो, यानी कि बैड ब्लड। तो क्या हो जाएगा इसका? 8 नंबर का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी कि ए हैटर ऑफ अ मैन। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपको मिसोगैनिस्ट। नेक्स्ट है करेक्ट द सेंटेंस ही डू दिस वर्क। तो ही डू दिस वर्क इसका क्या हो जाएगा? तो ही डजंट दिस वर्क। नेक्स्ट है गाजर निम्नलिखित में किस विटामिन का जो है संपन्न स्रोत है? गाजर। तो गाजर जैसा जानते हैं विटामिन ए का मुख्य स्रोत है दोस्तों गाजर, और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया। तो गाजर का विटामिन ए का मुख्य स्रोत है और विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया। विटामिन ए मुख्य रूप से गाजर, दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली के यकृत के तेल में भी विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। विटामिन सी इसका रासायनिक जो है नाम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी और सी ये जो है जल में घुलनशील है। बाद बाकी ए, डी, ई, के ये सब किसमें? फैट यानी कि वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदलता है? प्रोटीन की अगर बात करेंगे ये जो है एमिनो अम्ल में, किसमें दोस्तों? तो एमिनो अम्ल में बदल देता है। 20 प्रकार के एमिनो के मिलने से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो यानी कि NBPGR निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह कौन से शहर हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा शिलोंग में स्थित है। कहाँ पर? शिलोंग। सलीम अली राष्ट्रीय
सलीम अलीम पक्षी विज्ञान और सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई में स्थित है। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र धनबाद में स्थित है। खनन पर्यावरण केंद्र यह भी धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, आयात और निर्यात पर लगने वाला जो कर है वो कौन सा कर है, तो वह है सीमा शुल्क। आयात और निर्यात पर लगने वाले कर सीमा शुल्क है। सीमा शुल्क एक परोक्ष कर है। आयकर भारत में 1860 ईस्वी के बजट में सर्वप्रथम लगाया गया था। आयकर केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। नेक्स्ट है वह दर जिस पर कॉमर्शियल जो है बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता हुआ क्या कहलाता है, तो वह जो है रिवर्स रेपो दर। क्या कहलाएगा? रिवर्स रेपो दर। वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है, रिवर्स रेपो दर। व्यावसायिक बैंकों के पास तरलता अधिक होने पर अल्पकाल के लिए RBI के पास जमा करते हैं, जिस पर RBI ब्याज देती है, उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। जब अल्पकाल के लिए व्यावसायिक बैंकों को ऋण दिया जाता है तो उस पर जो RBI ब्याज देती है उसको क्या कहते हैं, तो रेपो दर कहते हैं उसको। नेक्स्ट है हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हौसलाए वाक्य की, इसमें त्रुटि का आधार क्या है, तो त्रुटि के आधार की अगर हम बात करें दोस्तों, यह कारक त्रुटि। कौन सी कारक त्रुटि है? यह होगा हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के हौसलाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विशेषण संबंधी वाक्य चुने। विशेषण के संबंध में जो वाक्य है यह है सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, विशेषण संबंधी वाक्य। नेक्स्ट है दोस्तों कि मौसम में आर्द्रता छाई है, तो आर्द्रता का विलोम क्या होगा? आर्द्रता, जैसा कि जानते हैं आर्द्रता गीला, तो इसका क्या हो जाएगा? शुष्क। सूखा नहीं होगा, आर्द्रता क्या हो जाएगा? शुष्क, यानी कि इसका क्या हो? B नंबर। नेक्स्ट है अशुद्ध जो है वाक्य का चयन करना, अशुद्ध जो शुद्ध नहीं है। तो जैसे कि देखते हैं वे भारत के भावी प्रधानमंत्री होंगे, बिल्कुल सही। वह दंड देने योग्य है, क्या है? बिल्कुल अशुद्ध। क्या होगा इसका? B। वह दंड देने योग्य के स्थान पर क्या होगा? वह दंड योग्य है, वह दंड योग्य है। वह सोमवार को आएगा, बिल्कुल सही, उसकी कमीज नई है। नेक्स्ट है दोस्तों कि यायावर। यायावर का अर्थ क्या है? यायावर, इसका अर्थ हो जाएगा कि एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, उसको यायावर कहते हैं। खानाबदोश और घुमंतु प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए यायावर शब्द का प्रयोग किया जाता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए सार्वभौमिक शब्द का प्रयोग होता है। त्रियाम का अर्थ है रात्रि का तीसरा पहर, त्रियाम। ग्लूकोज का सूत्र की अगर बात करेंगे C6, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। नेक्स्ट दोस्तों वृत्ताकार पथ पर, यानी कि वृत्ताकार जो पथ है, वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता जो निर्भर करती है किस पर? तो यह निर्भर करती है केवल वृत्ताकार पथ की रेडियस पर। किस पर? त्रिज्या पर। वृत्ताकार पथ पर सुरक्षित गति के लिए वेग जो है, वेग यानी √RG tan थीटा अर्थात वेग समानुपाती वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या के वर्गमूल होता है। अभिकेंद्र बल की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होता है और केंद्रीय बल हमेशा स्थिति पर निर्भर करता है और यह हमेशा वस्तु की ओर अथवा उससे दूर होती है। कूलाम बल, प्रत्यास्थ बल और विद्युत बल आदि केंद्रीय बल होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एक पूर्ण प्रत्यास्थ संघटक जो है के लिए प्रत्यास्थांक गुणांक का मान क्या होता है? इसका गुणांक का मान जो है 1 हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित जो है गुणों पर विचार करें और एक अच्छे प्रश्नितक की आवश्यक गुण जो होगा, कैसा गुण होगा? तो यह जो है सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था होता है, वाष्पन की कम गुप्त ऊष्मा होती है और सामान्य ताप पर भी दाब में क्या होती है? वृद्धि, यानी कि 1, 2, 3 तीनों इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों नीले, काले, लाल और सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है।
तारों को ठंडा होने दिया जाता है। तार जो है किसकी शीतलता सबसे अधिक होगी, तो किसकी शीतलता सबसे अधिक होगी, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद, यानी कि डी नंबर, इसकी शीतलता सबसे अधिक। सफ़ेद रंग की वस्तु सभी प्रकार के रंगों का उत्सर्जन कर देता है, इसलिए इसके शीतलता की दर सर्वाधिक होगी। काली वस्तु के शीतलता की दर सबसे न्यूनतम होगी। वैसी वस्तुएं जो अपने ऊपर आपतित सभी प्रकार के तरंगों का तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेती है, पूर्ण ब्लैक कहलाती है। ब्लैक वस्तु के अवशोषण की क्षमता क्या होता है, एक हो जाता है। ब्लैक वस्तु किसी भी प्रकार के प्रकाश या रंग का परावर्तन नहीं करता, इसलिए क्या होता है, काला दिखता है। ब्लैक वस्तु को निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है, तो यह सभी प्रकार के संभावित विकिरणों को क्या करता है, यह उत्सर्जित कर देता है। नेक्स्ट है, यदि एक वर्णीय प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो अपरिवर्तित रहती है। कौन सी राशि दोस्तों अपरिवर्तित होगी, तो यह आवृत्ति क्या होता है, अपरिवर्तित होती है, आवृत्ति। यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह जो है निम्न गुण परिवर्तित होती है, तरंग दैर्घ्य, तरंग का वेग, आयाम। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग से संबंधित सिद्धांत एवं विद्वानों में मत है, जैसे कार्पस्कुल सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, तरंग का सिद्धांत भी न्यूटन ने दिया है, प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग ने, और विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दिया था। नेक्स्ट दोस्तों, 1.08 टन में कितने केजी होते हैं, तो कितना केजी हो जाएगा, यह जो है 1080 केजी। चूंकि एक टन में 1000 केजी होता है, 1000 में कितना केजी, 1000 केजी। एक कैरेट की अगर बात करें 200 मिलीग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है, धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ है, धनात्मक त्वरण, तो धनात्मक जो त्वरण है इसका अर्थ है वस्तु के वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण में क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को ही दोस्तों त्वरण कहते हैं, और त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे के साथ, समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम हो तो वस्तु की गति मंद हो जाती है, जिसे त्वरण ऋणात्मक होता है और इसे मंदन त्वरण कहते हैं। यदि वस्तु का वेग एक समान रहता है तो त्वरण शून्य होता है, और इस प्रकार की गति एक समान वेग की गति कहलाती है। नेक्स्ट है, यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो उसमें निर्मित जो प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा, तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार यह आभासी हो जाएगा दोस्तों। कैसा होगा, आभासी। अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। इस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इस दर्पण के उपयोग सोलर कुकर और परावर्तक दूरबीन में किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण और उत्तल लेंस द्वारा बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण और उत्तल लेंस द्वारा बनता है, इतना याद रखें। नेक्स्ट है, जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ट्रांसपेरेंट। क्या कहेंगे दोस्तों, ट्रांसपेरेंट। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिससे होकर प्रकाश की किरणें पड़ने पर उनका कुछ भाग अवशोषित हो जाता था, कुछ भाग बाहर निकलती है। अर्धपारदर्शक वस्तु कहलाता है, जैसे तेल लगा हुआ कागज। अपारदर्शक वस्तुएं से होकर प्रकाश की किरणें बाहर निकल नहीं पाती है, जैसे धातुएं, पत्थर। प्रदीप्त वस्तुएं खुद प्रकाश उत्सर्जित करती है। अप्रदीप्त वस्तुएं वे होते हैं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन इन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लगते हैं। प्रकाश क्या है, फोटोन ऊर्जा, प्रकाश फोटोन ऊर्जा। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्युत बल का मान जो है किसके बराबर होता है, तो विद्युत बल का मान किसके बराबर हो जाएगा, यह जो है W/T, W/Q के बराबर होता है। नेक्स्ट है, मैथ है, 8 थीटा बराबर 15 है, तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या निकलेगा, आंसर डी निकल जाएगा, 7/17। नेक्स्ट है, के किस मान के लिए समीकरण x² + 2 जो है k-4 × x + 2 के बराबर 0 है, तो मूल जो है बराबर होंगे। इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या होगा, सी नंबर 8 और 2 होगा। नेक्स्ट है x + y = 3 x y = 2, तो x² - yq का मान क्या होगा, इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक का मान तो क्या हो जाएगा
2 और 1 का मान 1 हो जाएगा। और इसको अगर आप हल करने पर इसका जो मान निकल के आएगा C यानी कि -7 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 20 हरा और 15 लाल गेंदे एक बर्तन में डाले गए। एक हरा गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? इसको अगर आप हल करते हैं 4/7 आएगा। नेक्स्ट है उस त्रिभुज के केंद्रकों के निर्देशक ज्ञात करें। इसके शीर्ष के निर्देशांक इतना इतना है तो उसका क्या हो जाएगा? इसको अगर आप हल करेंगे तो आंसर निकल के आएगा B। नेक्स्ट है संख्याओं के निम्नलिखित सेट जो है माध्य इसका ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर क्या होता है? चरों का योग बटे चरों का संख्या माध्य बराबर। और इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा? यह जो है B नंबर 4.25 निकल के आएगा। नेक्स्ट है गोलाकार क्षेत्र एवं एक वर्गाकार क्षेत्र की परिधि समान है। यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना मीटर है तो गोलाकार क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल कितना मीटर होगा? तो इसको अगर आप हल करेंगे 16 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई है। तो शंकु की त्रिज्या की रेडियस पूछ रहा है, इसको भी अगर आप हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा? C। मैं मैथ का सिर्फ और सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट है एक पुस्तक में 12 जो है प्रतियाँ 800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो एक प्रति का लागत मूल्य क्या होगा? एक प्रति का जो लागत मूल्य है 120 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट है कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपया हो जाएगा। इसको भी अगर आप हल करते हैं तो इसका आंसर C आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से किसका संबंध हो जाएगा? यह जो है जयप्रकाश नारायण का संबंध हो जाएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। इसका गठन गंगाशरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र आदि ने किया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र और प्रथम सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से खिलाफत जो है आंदोलन जो है परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम एकता में जो है मतभेद में कुछ कमी आया। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना और इस प्रकार आंदोलन आगे चलकर मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। 1924 ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा के अधीन तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सरकार की स्थापना के साथ भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। 1924 ईस्वी में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ इसके मुख्यालय हेडक्वार्टर अगर बात करेंगे कहाँ हो जाएगा? यह न्यूयॉर्क में हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था और इसमें भारत 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी में शामिल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसकी जो है वर्तमान में 193 सदस्य देश। कितना दोस्तों? तो 193 सदस्य देश है और 193 सदस्य जो है दक्षिणी सूडान हो जाएगा। UNO के कुल 6 अंग है। अगर अंग पूछे कुल कितना हो जाएगा तो कुल 6 अंग UNO के हैं और UNO दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक वाशिंगटन में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसमें संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा तैयार की गई थी। यूनाइटेड नेशन नाम जो है रूजवेल्ट के द्वारा, जो कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट दोस्तों पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? संपूर्ण संकल्प को किसने प्रस्तुत किया था? यह प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 ईस्वी में लाहौर के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम हसन मोहानी के द्वारा किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग और पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। स्वराज का प्रस्ताव 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने किया था। इस समय दादाभाई नौरोजी ने स्वराज का झंडा भी फहराया था। नेक्स्ट है दोस्तों आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे कौन से? यह हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार आचार्य विनोबा भावे ने
गिरफ्तार हुए थे। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, जिसके प्रथम सत्याग्रही भी विनोबा भावे थे। हालांकि द्वितीय सत्याग्रही जो है जवाहरलाल नेहरू और तृतीय जो ब्रह्मदत्त हो जाएगा। हालांकि बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन तृतीय सत्याग्रही। भूदान आंदोलन, इसके प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में पोचमपल्ली गांव से तेलंगाना से प्रारंभ हुआ था। उड़ीसा से भूदान के स्थान पर ग्रामदान आंदोलन चला, तो उड़ीसा में ग्रामदान आंदोलन चला था उस समय। नेक्स्ट है, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया था? शालीमार बाग, तो शालीमार बाग कौन लगाया था? यह जहांगीर ने लगाया था। जहांगीर का काल 1605 से 1627 ईस्वी काल तक था। चित्रकला के दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के काल को। अकबर की अगर बात करें 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक का कार्यकाल था। हिंदी साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल अकबर के शासनकाल कहा जाता है। शाहजहां के काल 1628 से 58, वास्तुकला के दृष्टि से मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। दरासी को शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र तथा उत्तराधिकारी के युद्ध में पराजित हुआ। दरासी को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। दरासी को शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। मुगल काल में सबसे बड़े मनशब्द दरासी को थे। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में प्रकाश पर चित्रकला, तो चित्रकला का जो स्वर्णकाल जहांगीर के समय को ही कहा जाता है। जहांगीर स्वयं चित्रकला में एक जो है विशेषज्ञ पारखी था। जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर, बिशनदास, अबुल हसन आदि महान कलाकार थे। उस्ताद मंसूर ने बाज के चित्र बनाया था। शाहजहां के काल में चित्रकला में कृत्रिम रंगों का अधिक प्रयोग हुआ था। औरंगजेब के समय चित्रकला पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इस्लाम धर्म में चित्रकला क्या है? निषिद्ध। जहांगीर ने आगरा में आगा खां के नेतृत्व में चित्रशाला की स्थापना भी किया था। नेक्स्ट दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जो है दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि भारत पाकिस्तान विभाजन के जो त्रासदी को याद करने के लिए मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सरहुल पर्व जो मनाया जाता है। जैसा कि जानते हैं, सरहुल मुंडा जनजातियों के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। सरहुल पर मुंडा के अतिरिक्त भूमिज हो जनजाति भी मनाए जाते हैं। सरहुल का शाब्दिक अर्थ साल की पूजा। सरहुल त्योहार धरती माता को समर्पित है। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की थी? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था कौन? तो यह समाप्त किया था वायर्ड हेस्टिंग्स। द्वैध शासन का अर्थ है दोहरा शासन। द्वैध शासन प्रणाली के जनक लियोनिस कार्टिस को कहा जाता है। 1919 ईस्वी का अधिनियम के द्वारा द्विशासन धारणा तत्कालीन भारतीय सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू की देन है। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कारण वर्ष 1919 ईस्वी में के एक्ट को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, और इस एक्ट के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की बात कही गई थी। नेक्स्ट है, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? लाल मिर्च, यह आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक लाल मिर्च का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश तिलहन उत्पादन में अग्रणी है। कॉफी कर्नाटक, सोयाबीन मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन में है। गेहूं, आलू, गन्ना आदि में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 ईस्वी को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? तो 10 अप्रैल 2023 को जो चुनाव आयोग है, यह आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कुल कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कुल 6। कितनी? तो कुल 6। और लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास पासवान की पार्टी है, इनको नागालैंड में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन? क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज जो है यह सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? सिक्किम।
नेक्स्ट है भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी वन कहाँ? तो यह जो हो जाएगा शंकुधारी वन हम हिमालय में, कहाँ पर? हिमालय। भारत में शंकुधारी वन हिमालय में पाए जाते हैं। भारत में सभी प्रकार के वनों को मिलाकर 24.62% वन है। भारत में वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। हिमालय पर 3000 से लेकर 3700 मीटर तक की ऊंचाई पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। चीड़, देवदार, एस्प्रू जैसे नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष इस भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नयमुदी चोटी, अन्नयमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नयमुदी। अन्नयमुदी की चोटी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का दूसरी सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। गरीबी रेखा के नीचे निर्वाहन करने वाली जनसंख्या का जो प्रतिशत अधिकतम कितनी है? इसका जो प्रतिशत अधिकतम जो है बिहार में। गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाली जनसंख्या का परसेंट अधिकतम कहाँ? यह बिहार में है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी 21.9%। नेक्स्ट है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति यह जो है महाराष्ट्र में, कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में भील जनजाति पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजातीय जनसंख्या भील जनजाति की है। भारत में भील, गौंड, संथाल बड़ी आबादी वाली जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 8.60% आबादी एसटी की है। भील जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में निवास करती है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 17.5% जो है जनसंख्या निवास करती है। हालांकि भूमि की अगर बात करेंगे तो विश्व का 2.4% भूमि जो है भारत के पास है। तो भूमि एक प्रकार से देख सकते हैं कितना कम है और जनसंख्या कितना अधिक है, दोनों में अंतर भी बहुत अधिक है। अगर बात करें तो भारत में 68% आबादी 15 से 64 वर्ष की है। सबसे अधिक जो है विश्व में सबसे श्रमशील और युवा देश भारत में ही है। भारत में 0 से 4 वर्ष की आबादी 25% है, बाकी जो है 64 से ऊपर। निम्नलिखित में से कितने उच्चतम न्यायालय ने के न्यायाधीश तथा निम्नलिखित में किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष दोनों के पद को सुशोभित किया? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा हैगरे, यानी कि KS हैगरे। नेक्स्ट है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की आयोग्यता के संबंध में विवरण संविधान की किस अनुसूची सूची में? तो दल बदल के संबंध में कौन सा सूची हो जाएगा? यह 10वीं अनुसूची में दल बदल की बात कही गई है। 10वीं अनुसूची में दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में राजीव गांधी की सरकार ने राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य को लेकर के यह जो है अनुसूची लाया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं को शामिल किया गया है और मूल संविधान में 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा। 9वीं अनुसूची संपत्ति से संबंधित रिलेटेड है, प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची अगर बात करें 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में था, पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था? तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण तीसरी बार जो किया गया था यह कब किया गया था? तो 1973 ईस्वी। पहली बार जो है प्रथम परिसीमन आयोग यह 1952 में गठन हुआ था। प्रथम परिसीमन आयोग 1952। दूसरा परिसीमन आयोग की अगर बात करेंगे तो 1962 और तीसरा परिसीमन आयोग 1973 ईस्वी में गठन हुआ था। चौथा परिसीमन आयोग तो 2002। तो चौथा परिसीमन आयोग 2002 ईस्वी कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया था चौथा परिसीमन आयोग। 1973 के आधार पर ही 2026 तक सदस्यों की जनसंख्या 1973 के आधार पर ही 2026 तक सदस्यों का आवंटन की बात कही गई है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1975 ईस्वी में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य के रूप में गठन हुआ। भारत और चीन के बीच व्यापार का नाथुला दर्रा ये जो है महत्वपूर्ण मार्ग है। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या अकॉर्डिंग, और बड़ी जो है सबसे बड़ी इलायची सिक्किम में ही होता है। फूलों की सर्वाधिक विविधता सिक्किम में ही देखी जा सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करना का अधिकार यह राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं राज्यसभा में। तो किसको करेंगे? जो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हासिल। हालांकि 2 एंग्लो इंडियन को भी नियुक्त करते थे, लेकिन वर्तमान में उसे हटा दिया गया है। राज्यपाल भी एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते थे, उसको भी अब हटा दिया गया है। तो वर्तमान राज्यसभा में ही नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार प्रांतों की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो प्रांतों की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वह राज्यपाल में होगी। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होगा। यह अनुच्छेद जो है 154 में कहा गया है। राज्य की कार्यपालिका संबंधी सारे कार्यों का संपादन राज्यपाल के नाम से ही की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, और राज्यपाल को 3,50,000 रुपया प्रति माह दी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्ति प्राप्त है? तो राज्यपाल को जो संवैधानिक है शक्ति विधानमंडल को बैठक को बुलाना और संबोधित करना। ये भी सही हो जाएगा। विधान परिषद में 6 सदस्य को मनोनीत करना, बिल्कुल सही। अध्यादेश भी जारी करता है जब विधानमंडल जो है क्या कहते हैं उसको बैठक में ना हो। तो इस प्रकार इसका डी हो जाएगा, सभी आंसर का सही हो जाएगा। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने पर ही विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक कानून के रूप ग्रहण करता है। नेक्स्ट है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो 75, यानी कि डी नंबर इसका कितना हो जाएगा? 75 बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, किंतु विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकता। यह अनुच्छेद 171 में कहा गया। किसमें? तो अनुच्छेद 171 में इतनी चर्चा कहा गया। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव पर संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद के सृजन या उत्पादन कर सकता है। अनुच्छेद जो 170 है इसके अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 होगी। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ठीक नहीं है, मतलब कौन सा कथन जो है ठीक नहीं है? रबड़ के वल्कीकरण से क्या परिणाम होते हैं? रबड़ के वल्कीकरण, इसका क्या हो जाएगा? मृदु था नम नहीं हो सकता रबड़। तो रबड़ के वल्कीकरण मृदु था नम नहीं हो सकता। यह प्रावधान कठोरता के साथ उच्च ताप सहन कर पाता है तथा रासायनिक प्रतिरोध करता है। जब एक ही यौगिक को 2 अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके बड़ा गुण बनाते हैं तो तब इस अभिक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में और जिंक क्लोराइड लकड़ी के वस्तु को कीड़े से बचाने के लिए उस पर पेंट जो किया जाता है जिंक क्लोराइड का होता है। यूरेनियम के नाइट्रेट और एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। प्राकृतिक रबर में सल्फर को मिलाकर उसके प्रक्रिया को वल्कीकरण की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल को विकृत करने के लिए किसका हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल का। मिथाइल अल्कोहल। कार्बन एक अधातु है, इसके परमाणु संख्या क्या है? 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6। कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 4A में रखा जाता है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहा जाता है। रेयॉन का प्रयोग कपड़ा, कालीन, चिकित्सा, जाली आदि में किया जाता है।
जिलेटिन का प्रयोग जो आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। जिलेटिन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकने के लिए जो है जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव किसका परिणाम? ग्रीन हाउस प्रभाव, तो यह जो है अत्यधिक CO2 के छोड़ना यानी कि निकालने से जो है ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य घटक जो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी के अनुसार CO2 गैस के उत्सर्जन 1990 के आधार पर कम करने का फैसला किया गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल का हुआ था 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रखनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका जो है नाम क्या, उसका नाम क्या हो जाएगा? तो परावैंगिक विकिरण। परावैंगिक जो है रे नेक्स्ट है फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है? फसल चक्र, तो भूमि की उत्पादन क्षमता क्या होती है? फसल चक्र के अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। फसल चक्र का अर्थ है एक फसल के बाद दूसरी फसल को लगाना ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की खेती। मिश्रित कृषि का अर्थ है कृषि के साथ साथ पशुपालन। यदि खेती के कुल भूभाग का न्यूनतम 20% भाग पर चारागाह यानी कि चारा की फसल हो तो इसे मिश्रित कृषि कहेंगे। गहन कृषि जहाँ खेती पौधों के प्रत्येक इकाई का पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गहन कृषि जो जापान जैसे देशों में की जाती है, जापान जैसे देशों गहन कृषि होती है। नेक्स्ट है पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? पीलिया, तो पीलिया रोग जो है यह यकृत के संचरण से होता है। पीलिया रोग विषाणु द्वारा फैलता है। पीलिया रोग को हेपेटाइटिस पीलिया या पांडु रोग भी कहते हैं। पीलिया रोग में पेशाब पीला, आँखों एवं त्वचा भी पीला हो जाता है। यकृत से आवश्यकता है से अधिक एमिनो अम्ल एवं रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करना उत्सर्जन में जो मुख्य भूमिका निभाता है। पीलिया रोग को ठंडा या पदार्थों के अधिक सेवन करना चाहिए। पीलिया जो है रोगी है इसको ठंडा पदार्थों का अधिक सेवन करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति जो है होती है? सबसे कम पुनर्योजी शक्ति किसमें होती है? यह हो जाएगा मस्तिष्क कोशिका में। हमारे शरीर में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति मस्तिष्क सेलों में होती है। तंत्रिका तंत्र, इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती है। यह वातावरण परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त कर विद्युत आवेश के रूप में इनका जो है द्रुत गति से प्रसारण करती है और शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय करती है। सेरिब्रम या मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। नेक्स्ट है एक रम्य उपवन था नंदनवन सा समुद्र, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? तो कौन सा अलंकार या उपमा? कौन सा? उपमा। नेक्स्ट है मैथिली सन गुप्त के संबंध जो आधुनिक काल के किस युग से है मैथिली सन गुप्त? तो यह जो है द्विवेदी युग कह सकते हैं। द्विवेदी युग के जो कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी है, श्रीधर पाठक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, श्री औध हैं और मैथिली सन गुप्त है और पद्म सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों कि DRDO यानी कि रक्षा और अनुसंधान और विकास संगठन, इन्होंने 10 जनवरी 2023 ईस्वी को ओडिशा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो कौन से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हुआ था? तो पृथ्वी द्वितीय का। किसका? पृथ्वी द्वितीय। ओडिशा तट से पृथ्वी द्वितीय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। पृथ्वी द्वितीय जो है कम दूरी का एक बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन को उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान है तो नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए से नोबेल पुरस्कार मिला था और कब मिला था? 1998 ईस्वी।
1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था प्रोफेसर अमर्त्य सेन, और यह पहले एशियाई भी बन गए। भारत के तो पहले थे ही, एशिया के भी पहले बन गए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में जन्मे इस प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री ने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया। 1999 ईस्वी में से भारत रत्न का पुरस्कार से भी नवाजा गया था भारत सरकार की ओर से। नेक्स्ट है, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है, क्यों? तो क्यों घट रहा है? क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या क्या है, अपेक्षा से क्या है, अधिक है। विश्व बैंक के अनुसार 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या की कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या यह भारत में ही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 23-24 की 7 जो है प्राथमिकताएं सप्तऋषि में क्या शामिल नहीं है? तो सप्तऋषि में जो है युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, समावेशी विकास, हालांकि हेल्थ सेक्टर सप्तऋषि में शामिल नहीं है। केंद्रीय बजट 23-24 की जब केंद्रीय बजट हुआ था, 7 प्राथमिकताएं यानी सप्तऋषि हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं किया गया। वित्त वर्ष 23-24 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 ईस्वी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और उन्होंने सरकार के लिए 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि के संदर्भ में परिभाषित किया। नेक्स्ट है, शीशा क्या है? शीशा, तो शीशा जो है एक अतिस्थित तरल पदार्थ, क्या दोस्तों? अतिस्थित। नेक्स्ट है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त जो गैस है कौन सा है? जो हाइड्रोजन। इसका मतलब इसका क्या होगा? आंसर डी होगा, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है और सभी गैसों में इसका घनत्व क्या है? निम्न है। इसके घनत्व वायु के घनत्व का 1/4 होता है, इसलिए हवा से यह हल्का होता है हाइड्रोजन। कुछ वनस्पति तेल जैसे खजूर के तेल आदि से असंतृप्त ग्लिसरॉल की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, पानी आयनिक लवणों के का सुविलायक है, क्यों? तो इसलिए सुविलायक है क्योंकि उसकी द्विध्रुव जो है आघूर्ण क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम, इसके पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। देश में प्रथम शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के समय में 1968 में आया। द्वितीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में जो है द्वितीय शिक्षा नीति आया था, और 1992 ईस्वी में इसका संशोधन किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 ईस्वी में जो है लाया गया। पढ़े भारत बढ़े भारत, ये 26 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था। पहला राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर 2008 को मनाया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर में मनाया जाता है, और 1966 ईस्वी में पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितना? 20 यानी 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था, हेग में हुआ था, और अप्रैल 1946 में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की नियुक्ति जो है 9 वर्ष के लिए की जाती है। कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष। हर 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश से नहीं हो सकता। भारत के नागेंद्र सिंह और RS पाठक जो है न्यायाधीश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रह चुके हैं। दलवीर भंडारी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्यरत है। नेक्स्ट है, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश दोस्तों। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, युआन जो किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो युआन जो है चीन की राष्ट्रीय मुद्रा। जापान की मुद्रा येन हो जाएगा, जापान की येन। यूगोस्लाविया की अगर मुद्रा की हम बात करें तो दिनार हो जाएगा, और रूस की मुद्रा रूबल है, जॉर्जिया की मुद्रा लारी है, और सामोआ की मुद्रा ताला। नेक्स्ट है दोस्तों, जगदीप धनखड़ जो है भारत के कौन से नए उपराष्ट्रपति बने हैं? जगदीप धनखड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14वें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 14वें उपराष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री का क्रम भी 15वां ही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन के अनुभार के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो क्या हो जाएगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है सही है। प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है,
इसका जो सूत्र होता है एल्केन का CnH2n+2, एल्किन का सूत्र CnH2n और एल्केआइन का सूत्र होता है C2H2n-2। नेक्स्ट है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो DNA किस में होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। DNA केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने किया था, नामांकन बेंडा ने रखा। नेक्स्ट है एथलीट फुट जो है यह बीमारी होती है एथलीट फुट या फफूंदी। किससे? फफूंदी। एथलीट फुट रोग के जो है संक्रमण संक्रमित जमीन से होता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा को मुलायम हिस्से को प्रभावित करती है। गंजापन रोग टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। दाद रोग ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक से फैलता है और खाज रोग एकेरस एस्केपिच नामक कवक से होता है। इतना आप याद रखें। नेक्स्ट है दोस्तों, नेत्रदान में दाता की आंखों के कौन से हिस्से को जो है प्रतिरोपित यानी कि ट्रांसप्लांटेड यानी कह सकते हैं कौन से अंग को दान की जाती है? तो नेत्रदान में क्या दान किया जाएगा? ये जो कॉर्निया, इसको दान की जाती है। दृष्टि पटल के सामने वाले भाग कुछ उभरा हुआ रहता है जिसे ही कॉर्निया कहते हैं। आँख में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे परितारिका यानी आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे आँख की पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। आँखों का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। इतना आप याद रखें। नेक्स्ट दोस्तों, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट आ जाएगी तो मौसम कैसा होगा? अचानक गिरावट यानी आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरावट यानी भारी वर्षा, और ऊपर जाएगा तो मौसम साफ रहेगा। टॉरिसेली के प्रयोग के आधार पर फोर्टीन ने बैरोमीटर का निर्माण किया था। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है, किसी देश की आर्थिक मंदी में सबसे उपयुक्त जो मापदंड कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। नेक्स्ट है दोस्तों, इंग्लिश है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड यानी कि सी इज ए जेंटल, तो क्या हो जाएगा इसका? जेंटल एज ए डॉग। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइस। स्टॉप टॉक, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्टॉप टॉकिंग। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो माई फादर सेड टू मी गो होम, इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा डी नंबर यानी कि माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी कि लाइफ इज मीन्ट फॉर वॉक, तो क्या होगा? 99 का बी यानी कि जीवन का मतलब काम है। क्या है? नेक्स्ट है, रोजगार के लिए तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी। रोजगार के लिए तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो 100 क्वेश्चन तक यहाँ हो गया, यहाँ पर समाप्त होता है 100 क्वेश्चन का एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।